हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पाश्चन बैक इफ़ेक्ट। देखिए, पाश्चन बैक इफ़ेक्ट में हमारे पास क्या होगा, अब हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई करेंगे ना, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लार्ज अप्लाई करेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो तरह के इफेक्ट पढ़े हैं। एक तो हम लोगों ने पढ़ा है नॉर्मल जीमन इफेक्ट, एक एनोमलस जीमन इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट में हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास उसमें स्ट्रॉन्ग थी, पर उसमें हम लोग स्पिन की जो वैल्यू थी वो हमारे पास उसमें ज़ीरो थी। पाश्चन बैक इफेक्ट में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास लार्ज है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से। अब देखिए, जब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास जब लार्ज हो जाएगी तो क्या होगा, जो देखिए हमारे पास J इज इक्वल टू होता है L प्लस में S, मतलब L और S हमारे पास कपल करके J बनाते हैं। पर जैसे ही अब हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लार्ज होगी तो अब हमारे पास L और S जो है कपलिंग जो है वो हमारे पास अब ब्रेक डाउन हो जाएगी। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है L और S। देखिए, व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स ग्रेटर देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड को लार्ज कर दिया। देखिए, फिर हमारे पास क्या होगा, L और S की जो कपलिंग है वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएगी। बोथ ऑफ देम आर क्वांटाइज्ड सेपरेटली एंड प्रिसेस मोर और लेस इंडिपेंडेंटली अराउंड द B। मतलब कि अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B में हमारे पास L और S, L वेक्टर और S वेक्टर का प्रिसेशन होगा। देखो, जैसे नॉर्मल में हम लोगों ने किया था कि उसमें हमारे पास L वेक्टर B के राउंड प्रिसेशन कर रहा था, फिर हमने एनोमलस में किया था कि J वेक्टर B के राउंड प्रिसेशन कर रहा था। अब हमारे पास क्या होंगे, L और S वेक्टर हमारे पास प्रिसेशन करेंगे। फिर सेम वही, अब L का हमारे पास एक क्वांटाइज्ड कंपोनेंट होगा, S का भी एक क्वांटाइज्ड कंपोनेंट होगा। L का लेंगे हम लोग LZ की बात करेंगे और S की हम लोग SZ की बात करेंगे। तो देखिए, वही हमने लिखा हुआ है। देखिए, एज अ फील्ड B इज फर्दर इंक्रीज्ड, L and the S start precess independently about B with quantized component L, Z and SZ। जैसे हम लोग हमेशा बाकी आर्टिकल्स में भी यही करते आ रहे हैं कि एक कुछ हमारे पास एक डिस्क्रिएट वैल्यू की बात करते हैं। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसी डायरेक्शन में हमारे पास अगर L प्रिसेशन कर रहा है तो L का कंपोनेंट लेंगे, Z प्रिसेशन कर रहा है तो Z का कंपोनेंट लेंगे। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे L और S प्रिसेशन करेंगे तो हम लोगों ने इसका कंपोनेंट लेंगे। क्वांटम मैकेनिकली ऑपरेटर हम लोग बता चुके हैं कैसे लिखते होते हैं। LZ की वैल्यू होती है ML इंटू में H कट, और उसी तरह से SZ की वैल्यू होती है MS इंटू में H कट। ML की वैल्यू लाई करेगी -L टू +L और MS की वैल्यू लाई करेगी -S टू +S। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार इसका डायग्राम हमारे पास देखिए, ये इस तरह से हमारे पास इसका डायग्राम बनेगा। ये देखिए, ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये L वेक्टर का प्रिसेशन होगा और ये हमारे पास होगा S वेक्टर का प्रिसेशन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही लार्ज होगी तो हमारे पास L और S की कपलिंग ब्रेक हो जाएगी, तो L और S हमारे पास प्रिसेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वही कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए, ये मेरे पास है L वेक्टर है और ये ML MS, वही हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब मेन सिर्फ आपको इसमें ये समझने वाली बात थी। ठीक है, आप देखिए, बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। लार्मर प्रिसेशन ω_L, लार्मर थ्योरम के अकॉर्डिंग ω_L लिखेंगे, पढ़ रखा है हमने, ड्राइव कर रखा है। यह आ जाएगा E/2m इंटू में B। ये फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू लार्मर। यहाँ पे हमारे पास GL आएगा, उसकी वैल्यू 1 होती है। स्पिन के लिए लिखेंगे GS इंटू में E/2m इंटू में B, और GS की वैल्यू हमारे पास 2 होती है। ठीक है, बस फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या निकालना है, चेंज इन एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। देखिए, पता है हमें चेंज इन एनर्जी हम कैसे निकालते होते हैं, ओमेगा इंटू में LZ। पहले वाले टॉपिक्स में भी हम लोगों ने ऐसी एनर्जी निकाली है। तो बस ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे। ओमेगा हमारे पास क्या है, जो लार्मर थ्योरम से हमारे पास आई है, और LZ हमें पता है जो हम ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो चेंज इन ड्यू टू हमारे पास जब ऑर्बिटल मोशन के कारण जो एनर्जी का चेंज आ रहा है वो निकाल दिया, और ड्यू टू स्पिन के कारण जो चेंज आ रहा है वो निकाल दिया। फिर दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास यहाँ से सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म बन जाएगी। फिर उसके बाद हम एक निकालेंगे शिफ्ट इन वेव नंबर। सिंपल है, शिफ्ट इन वेव नंबर कैसे निकालते होते हैं, नेगेटिव साइन ऑफ, और जो भी ई होता है उसको HC से डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास डिवाइड करने के बाद ये टर्म आ जाएगी, H से H कैंसिल हो जाएगा, नीचे C। अब जैसे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था AB/4πmc, इसको क्या बोलते होते हैं, लॉरेंज यूनिट।
सब कुछ वही सेम ही हो रहा है पहले जैसे ही। तो देखिए, तो हमारे पास माइनस ऑफ डेल्टा टी कितना आ गया, ml प्लस में 2ms इंटू में l डैश। तो शिफ्ट इन वेव नंबर हमारे पास ये आ गया। तो बस यहाँ पे ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। क्या लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी। इट शोज दैट ईच ऑफ द फील्ड फ्री लेवल इज स्प्लिट इंटू 2l + 1 2s + 1 मैग्नेटिक लेवल्स। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। देखिए ये क्या चीज़ है, क्योंकि देखो ml है, हमें पता है ml लाई करता है -l to +l, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2l + 1। बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले टॉपिक से अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ मैंने ये चीज़ बता रखी है। उसी तरह से हमारे पास ms की हमारे पास वैल्यू लाई करती है -s से लेके हमारे पास +s तक इसकी वैल्यू लाई करती है। ठीक है, अगर -s से +s की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, और ms में टोटल कंपोनेंट्स कितने बनेंगे 2s + 1। तो यहाँ पे हमारे पास ml और ms दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल बात करेंगे वो इस तरह से बात करेंगे 2l + 1 और 2s + में 1। तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल बैक इफेक्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्री लेवल जो स्प्लिट होंगे वो किसके कारण होंगे, 2l + 1 इंटू में 2s + 1 मैग्नेटिक लेवल से कारण होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इसमें हम लोग ml की बात कर रहे हैं, ms की बात कर रहे हैं, और ml के लिए हमारे पास कंपोनेंट्स 2l + 1 होते हैं और ms के लिए हमारे पास 2s + 1 होते हैं। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसका एक एग्जाम्पल पढ़ना है। देखिए बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल भी, देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। देखो 2p से 2s। अब ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में वो देगा ना तो वो एग्जाम में बताएगा कि अब वो फील्ड कौन सी अप्लाई कर रहा है। देखो तो हमने जीमन इफेक्ट में s की वैल्यू 0 थी, एनॉमलस में हमारे पास s की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, s की वैल्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू में 0 थी, और हमारे पास जो फील्ड थी वो हमारे पास वीक थी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं पार्शियल बैक इफेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन इसमें देखो हमारे पास अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाला, देखिए कितना आएगा 2s + 1 = में 2। तो यहाँ से कितना आएगा 2s = में 1 और s = 1/2, मतलब s की वैल्यू नॉट इक्वल टू में 0। तो पार्शियल बैक इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी और s की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। देखिए अगर आप ध्यान से देखिए 2p से 2s, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जरूरी नहीं है, ये सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल लेना है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ले रहे हैं हम, देखिए 2p से 2s बेसिकली अगर आप याद करें ना तो ये हमारे पास, देखिए स्टूडेंट्स सब आप लोग शायद ये निकाल सकते हैं। देखो अगर मैं 2p की बात करूँ, इस 2p से देख के आपको क्या क्या पता लगेगा, इससे आपको एक तो पता लग जाएगा l की वैल्यू। ठीक है, l की वैल्यू है हमारे पास 1 और s की वैल्यू 1/2, जो मैंने अभी देखो यहाँ पे निकाल के दिखाई है। l की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 1, यहाँ से अब आप लोग j की वैल्यू निकाल पाएंगे। j की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 और 3/2। ठीक है, सिमिलरली ये अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके लिए हमारे पास देखिए l की वैल्यू हो जाएगी 0 और s की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास j कितना निकल आएगा 1/2। ठीक है, देखो मैंने वही लिख दिया, 2p का मतलब है 2p 1/2, 3/2 से 2s 1/2, ये निकाल के दिखाइए मैंने अभी आपको 1/2, 3/2 और ये हमारे पास 1/2। अगर आप लोग ध्यान दें, ये अगर आपको समझ आ रहा होगा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर एक बार ये जाएगा 2p 1/2 से 2s 1/2 तो ऐसी ट्रांजिशंस को बोलते थे D1 लाइन, और जब ये जाएगा 2p 3/2 से 2s 1/2 तो ऐसी ट्रांजिशंस को हम लोग बोलते थे D2 लाइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है हमारे पास 2p 1/2 से एक बार गया हमारे पास 2s 1/2 में, और एक बार जाएगा 2p 3/2 से 2s 1/2 में, और ये दोनों ही एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं। बस डिफरेंस इतना आएगा कि पहले हम लोगों ने इसको वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ा था, पर अब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास जैसे हम लोगों ने टेबल बनाई थी वैसे ही सेम टेबल एक और यहाँ पे बनाएंगे। देखिए हमारे पास एक है 2p टर्म और एक है 2s टर्म। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, l की वैल्यू 1, s की वैल्यू 1/2, सेम l की वैल्यू 0, s की वैल्यू 1/2। फिर मैंने यहाँ पे टेबल बनाई है नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेवल्स 2l + 1 इंटू में 2s + 1, ये डेरिवेशन में मैंने आपको बता दिया। तो बस देखिए नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लेवल्स के लिए आपको L चाहिए और S चाहिए। ये देखिए L भी है S भी है, सारी वैल्यू पुट करके आपके पास 6 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करके दिखा भी रखी है आपको। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए 2 आ जाएगा। फिर हमें ml होता है हमारे पास -L to +L। देखिए ml
ml के लिए पहले हमें l पता होना चाहिए। l की वैल्यू कितनी है 1। अगर l की वैल्यू 1 है इसका मतलब ml हमारे पास लाई करेगा -1 से लेके +1 तक, या फिर हम कह सकते हैं +1 to -1। तो देखिए मैंने 3 ही वैल्यू लिख दी, +1, 0 और -1। ठीक है, हमारे पास क्या होगा -1 to +1, तो -1 से लेके +1 के बीच में जो और वैल्यूज आती हैं वो भी लिखेंगे, तो मैंने वो लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, l की वैल्यू 0, तो हमारे पास कितना आएगा, ml भी 0 ही आएगा। ms कैसे लाई करते हैं, -s to +s, तो सबसे पहले s पता होना चाहिए। s की वैल्यू कितनी है 1/2, तो मतलब माइनस एक बार प्लस का 1/2 माइनस का 1/2। सेम नेक्स्ट के लिए भी 1/2 -1/2 1/2 -1/2। अगर हम नीचे के लिए देखें तो कितना आएगा, देखो s की वैल्यू 1/2 -s से +s, तो मतलब -1/2 और प्लस का 1/2, तो सारों के लिए ms की वैल्यू सेम आ गई। फिर है हमारे पास शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट ml प्लस में 2ms। अब ये मैंने क्यों लिखा, देखो स्टूडेंट्स अगर आपको याद होगा पहले वाले आर्टिकल में भी देखना, यहाँ पे हम लोगों ने अपना डेरिवेशन, यहाँ पे हम लोगों ने देखो डेरिवेशन अपना छोड़ा। ठीक है, मैंने पिछले आर्टिकल में बताया था, ये तो होता है हमारे पास एल डैश तो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये पता लग गया, पर हमें ये फैक्टर भी पता लगवाना है, तो इसीलिए हम लोग ये फैक्टर देखो मैंने वहीं पे लिखा ml प्लस में 2ms, यही फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए, क्योंकि हमें ये फैक्टर भी पता लगाना है, तभी हमारे पास कंप्लीट एनर्जी जो डायग्राम है हम लोग उसको बता पाएंगे। यहाँ से हमारे पास एनर्जी डिफरेंस के बारे में पता लग पाएगा। तो देखिए कर पाएंगे आप इसको भी। देखो ml हमारे पास कितना है, सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ml एक बार 1 लेंगे और ms की वैल्यू एक बार 1/2, एक बार माइनस का 1/2। देखो एक बार m की वैल्यू मैंने 1 पुट की, देखो एक बार ml की वैल्यू 1 पुट की +2 इंटू में ms, एक बार ms की वैल्यू 1/2, फिर मैंने कोमा लगा दिया, फिर ml वही 1 की बात कर रहे हैं तो मैंने 1 पुट कर दिया प्लस में 2, और एक बार ms की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 1/2, तो इसको सोल्व करके आएगा 2 और 0, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करके लिख दिया 2 और 0। जैसे आपको ये लिखा वैसे ही आप लोग नेक्स्ट के लिए भी कर लेंगे। इसके लिए आ जाएगा 1 -1, इसके लिए आ जाएगा 0 और -2। सिमिलरली हमारे पास आप ये भी निकालेंगे 1 और -1 के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल बिल्कुल आसान है, एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आप लोग करके देखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, इसका हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। देखो अब हमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से कैसे होगा। देखो पहले मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया 2p को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2p 1/2, 2p 3/2। पता रखा है जे की लोवेस्ट वैल्यू की एनर्जी सबसे कम होती है, तो जे की लोवेस्ट वैल्यू नीचे आएगी। सिमिलरली 2s। अब देखो अब ये चीज़ आपको समझनी है। अब ये चीज़ मैंने क्या लिखी है, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो चीज़ है ना, ये मैंने लिखा है ml प्लस में ट्वाइस ऑफ ms, ये मैंने वो लिखा हुआ है 2 1 0 0 -1 -2 1 और -1। देखो अगर आप एक बार ध्यान से देखें हमारे पास ये वैल्यू आई हुई है, देखो 2 0 1 -1 0 -2 1 -1। आई होप आपको दिख रहा है। देखो अगर मैं ऊपर की बात करूँ, देखो -2, ध्यान से समझना, देखिए -2 -2 -1 0 +1 +2। क्या समझ आया यहाँ से, -2 -1 0 2 बार है, एक बार 1 है और एक बार +2 है। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखिए -2 -1 0 2 बार था, 2 बार 0 ड्रॉ कर दिया, एक बार 1 और एक बार 2। सिमिलरली हमारे पास 1 और -1। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, ml प्लस में 2ms की वैल्यू को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और ये सारी वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ लिखा है। बस फिर आप लोगों ने क्या करना है, रूल अप्लाई कर देंगे। जैसे हमें पता है डेल ml इज इक्वल टू में 0 या फिर +-1 वाले ही ट्रांजिशंस हमारे पास पॉसिबल होंगे। देखो ये हमारे पास क्या जा रहा है, 2 से देखो 1 में, तो अगर 2 -1 करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, +1। और इसको देखो 0 से -1, 0 -1 कितना हो जाएगा +1। तो उसी तरह से देखो ये ट्रांजिशंस हैं जिसमें +1 हो रहा है, ये दोनों ट्रांजिशन ऐसे जिसमें 0 हो रहा है, और ये ऐसी है जिसमें मेरे पास -1 हो रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अगर आप दोबारा देखिए तो हमारे पास इस तरह से लाइन बन गई। हमने जीमन इफेक्ट में पढ़ा था, जब डेल्टा एम एल की वैल्यू 0 होती है तो वो होता है पाई कंपोनेंट, जब डेल्टा एम एल की वैल्यू +-1 होता है तो बनता है सिग्मा और सिग्मा कंपोनेंट। मतलब हमारे पास दोबारा से हमारे पास देखो क्या बन गया, ये हमारे पास किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्मल जीमन इफेक्ट की तरफ ही जा रहा है कि जब आपके पास आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को लार्ज कर देंगे तो ये हमारे पास नॉर्मल जीमन इफेक्ट की तरफ ही हमें कन्वर्ट होता दिख रहा है। तो बस हमारे पास वही मैंने सिंपल लिखा हुआ है। ये सब कुछ आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ मैंने आपको बता रखा था कि अगर डेल एम की वैल्यू 0 है तो कंपोनेंट पोलराइज्ड पैरेलल टू फील्ड होता है, और डेल एम एल इक्वल टू -1 है तो कंपोनेंट्स पोलराइज्ड हमारे पास परपेंडिकुलर टू फील्ड होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स पाश्चन-बैक इफेक्ट का। और अभी तक हमारे पास 4th यूनिट में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं मैं सभी की आपको PDF जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। और ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स मैं आपको आपकी जो मॉडर्न वाली जो बुक है उसमें से मैं नहीं करवा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको स्पेशली इसके नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप अगर बुक्स भी नहीं पढ़ेंगे तो भी आपको इस सिर्फ नोट से पढ़ के ही आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और मैं जो भी बुक का जो रेफरेंस लेके चल रही हूँ, मैं रेफरेंस यहाँ पे लेके चल रही हूँ राजकुमार की बुक है, तो उसी का रेफरेंस लेके मैं आपको करवा रही हूँ। तो अगर आपको किसी भी बुक में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको PDF फॉर्मेट में जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं PDF को और वीडियो लेक्चर सुन लेना, और मॉडर्न की या फिर आरचंद की किसी भी तरह की कोई बुक में से 4th यूनिट आप मत कीजिए। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आप सिर्फ उसी में से कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्क इफेक्ट, और उसके बाद हमारे पास ये वाला जो चैप्टर है हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।